अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग या एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर या जंक्शन ट्रांजिस्टर। कैसे ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो होता है और कैसे कहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं और बैटरी की पोलैरिटी क्या होती है। तो इसके लिए हम पहले डिटेल्ड स्ट्रक्चरल डायग्राम देखेंगे ट्रांजिस्टर की, पी रीजन, एन रीजन यानी कि एमिटर की डायग्राम, बेस की डायग्राम और कलेक्टर की डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है ट्रांजिस्टर की। ने इसको हॉरिजॉन्टली नहीं बनाया, वर्टिकल बनाया। ये पहला रीजन है एमिटर, बीच में बेस, ये कलेक्टर, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर जो है इट इज़ NPN टाइप। एमिटर एंड कलेक्टर आर N टाइप, बेस इज P टाइप। एक बात, दूसरी बात जो कल मैंने बताया कि एमिटर इज़ हैविली डोप्ड। एमिटर जो है इसमें डोपिंग लेवल बहुत हाई होता है देन कलेक्टर, लेकिन एमिटर का साइज थोड़ा सा कम होता है देन कलेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए कलेक्टर में जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हमने ग्रीन डॉट्स से मार्क किया है वो कम है, और एमिटर में ग्रीन डॉट्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, इट इज़ हैविली डोप्ड, ठीक है। और जो बेस है इट इज़ लाइटली डोप्ड। बेस थिन भी होती है, थिन, और लाइटली भी डोप्ड होती है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे जंक्शन बनेगा, देयर विल बी जंक्शन। पहला जंक्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और दूसरा जंक्शन यहाँ पे बनेगा। एन साइड पे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पे दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अब इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कैसे डिप्लीशन लेयर बनता है। तो दिस इज जंक्शन called as collector base junction and this is emitter base junction। अब क्या करना है, हमें बायसिंग इसकी करनी है। करंट तो तभी चलेगी जब हम एक्सटर्नल एक वोल्टेज सोर्स देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेस एमिटर जंक्शन जो है, बेस एमिटर जंक्शन इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं विद हेल्प ऑफ बैटरी। एंड जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस, ठीक है। तो बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। और हमने जो ट्रांजिस्टर लिया है वो है NPN, और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि इनपुट और आउटपुट में जो एमिटर है वो कॉमन रहेगा। अब इसको हम समझेंगे जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ से एक वायर निकली, सपोज आगे एक रेजिस्टर लगाया हमने और आगे बैटरी लगी है। नाउ बेस इज P टाइप तो इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एमिटर इज N टाइप, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ठीक है। ये P टाइप है, P टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड N टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अब जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है, कलेक्टर एमिटर जंक्शन इट इज रिवर्स बायस्ड, या कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक वायर हमने निकाला और यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगाया। अब ये कलेक्टर है, N टाइप है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, रिवर्स बायस हो गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और कॉमन ग्राउंड करेंगे इसके साथ। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो इनको कॉमन ग्राउंड के साथ, कॉमन लो पोटेंशियल वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये कॉमन ग्राउंड है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो एमिटर है ये इस सर्किट में भी है, इनपुट सर्किट में भी है, और ये एमिटर आउटपुट सर्किट में भी है, ठीक है।
तो एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसीलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और जो आपके सिलेबस में है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही है। और कौन सा, एज एन एग्जांपल हम ले रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब क्या होगा, हमें ऑलरेडी पता है एमिटर जो है, एमिटर इज heavily doped than collector, but thinner as compared to collector। एमिटर जो हैवीली डोप्ड होता है, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो स्लाइटली कम होती है, लेकिन थोड़ा सा थिन होता है एज कंपेयर टू कलेक्टर। कलेक्टर की जो विड्थ है वो ज़्यादा है। एंड बेस इज लाइटली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड। अब क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन बन गया। अब फॉरवर्ड बायस जब यहाँ से अप्लाई होगा, ठीक है, मान लीजिए ये सिलिकॉन का ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल का वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो बैटरी हमने लगाई बेस एमिटर के अक्रॉस, इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट या इससे ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो ऐसे होगी, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअली होगा क्या, ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे बेस में। अब बेस जो है वो थिन है, बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम एमिटर, ठीक है। और जो बेस है, मान लीजिए ये लाइटली डोप्ड है, तो इसमें 5 होल्स हैं। जनरली जो होता है 5% इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आते हैं एमिटर से, यानी कि 100 में से जो 5 है वो कंबाइन होते हैं बेस में होल्स के साथ जनरली, ठीक है, अराउंड 90-95%, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज बेस में सपोज 5 होल्स हैं, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ड्यू टू दिस नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, और इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। जब इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो आउट ऑफ 100 5 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो गए किनके साथ, होल्स के साथ, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स जब कंबाइन होंगे होल्स के साथ तो फ्लो हो जाएगी बेस करंट, दैट इज IB, यानी कि एक्चुअल में ये यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे आएगा फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट। लेकिन जो बाकी 95% या कहेंगे 95 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास काइनेटिक एनर्जी हाई है बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल, दिस वोल्टेज, तो वो आगे इस जंक्शन को भी पार करेंगे, ठीक है। जब वो इस जंक्शन को पार करेंगे तो एंटर हो जाएंगे किस में, कलेक्टर में, दे विल एंटर कलेक्टर। तो जब वो कलेक्टर में एंटर करेंगी तो यहाँ से कलेक्टर किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ, और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वोल्टेज का एक्सटर्नल जो रिवर्स बायस हमने लगाया है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कलेक्टर में बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, एमिटर से, तो एमिटर मोर नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ये का जो नंबर है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से ये जो बैटरी का जो टर्मिनल है इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, तो करंट फ्लो हो जाएगी लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे लाइक दिस, और करंट ऐसे होती है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट कलेक्टर करंट IC, ठीक है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, तो ये IB यहाँ से आ रहा है, ये IC यहाँ से आ रहा है, दोनों कंबाइन होके क्या देंगे, IE, एमिटर करंट, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो रिवर्स में होगा। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है एमिटर में करंट, ठीक है।
तो यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा दैट एमिटर करंट इज सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। अब हमने देखना है, अगर हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट, तो हम देखेंगे जो कलेक्टर करंट है वो कितने टाइम्स है एमिटर करंट का। कलेक्टर करंट जो है वो कितने टाइम्स है एमिटर करंट का। तो कितने टाइम्स हैं, आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, 5 बेस में रिकम्बाइन हो गए, उनकी वजह से फ्लो होगी बेस करंट ऐसे, ठीक है। 95 आगे जाएंगे, यानी कि 95 आउट ऑफ 100 यानी कि 95%। 95% का मतलब होता है 0.95। तो जो एमिटर ये कलेक्टर करंट होती है इट इज़ 0.95 टाइम्स ऑफ एमिटर करंट। तो कितने टाइम्स होगी, कितने गुना होगी एमिटर करंट एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट एज कम्पेयर टू एमिटर करंट, दैट नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एज अल्फा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई, ठीक है। तो अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट विद एमिटर करंट, अल्फा इज आई सी अपॉन आई ई, आई सी अपॉन आई। इसी तरह से अगर हम ये रिलेशन देखेंगे बिटवीन आई बी एंड आई सी, मैं ये देखूंगा कि आई सी जो है कलेक्टर करंट है वो कितने टाइम्स होगा बेस करंट का, वो कितने टाइम्स होगा बेस करंट का, ठीक है। तो बेस करंट कितना ये कलेक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए 95, बेस में कितने गए 5, ठीक है। तो 95 5 का कितना टाइम्स होगा, ठीक है। 95 डिवाइड बाय 5 अगर आप करोगे तो 19 आएगा, यानी कि जो कलेक्टर करंट है वो ऑलमोस्ट ऑल 19 टाइम्स होगी किससे, बेस करंट से। तो हाउ मेनी टाइम्स द कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बेस करंट, कितने टाइम्स जो कलेक्टर करंट है बेस करंट के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा और करंट गेन। तो हम इसको लिख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है। तो बीटा इज कॉल्ड एज करंट गेन, करंट गेन, ठीक है। तो आई सी किसके बराबर होगा, ये बीटा किसके बराबर होगा, आई सी अपॉन आई बी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आप ट्रांजिस्टर के केस में यहाँ पर बीटा बहुत बड़ा होता है, 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि करंट का गेन हो रहा है, यानी कि आप आई बी में यहाँ पे थोड़ी सी करंट दे रहे हो, किससे, इस बैटरी की वजह से। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो कलेक्टर करंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप बेस करंट दोगे ही नहीं, यानी कि इसको आप बंद करोगे, इसको जब आप बंद करोगे तो एमिटर करंट फ्लो नहीं होगी। जब एमिटर करंट आगे फ्लो नहीं होगी, ठीक है, तो कलेक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। अगर कलेक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि अगर आप बेस करंट को बंद कर रहे हो कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगी। कलेक्टर करंट तभी फ्लो होगी जब फ्लो होगी बेस करंट, यानी कि जब आप ये वोल्टेज लगाओगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं एज स्विच, यानी कि बेस करंट आपने बंद किया कलेक्टर करंट नहीं होगी, बेस करंट आपने ऑन किया कलेक्टर करंट होगी। तो दिस प्रॉपर्टी मेक्स ट्रांजिस्टर टू बिहेव एज ए स्विच। वन मोर थिंग, बेस करंट अगर कम है तो कलेक्टर करंट उसके कितना ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट 19 टाइम्स, ठीक है। तो करंट में गेन हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से बहुत कम करंट दी, आउटपुट में कलेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा करंट मिल गई, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी मेक्स ट्रांजिस्टर टू बी यूज्ड एज एम्पलीफायर, ठीक है। जो सिग्नल को बड़ा, यहाँ से हम कम सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट में ज़्यादा सिग्नल मिल रही है, ठीक है। तो बीटा इज कॉल्ड एज करंट गेन, इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ collector current with base current, and alpha is given alpha is a parameter which is equal to ratio of collector current with emitter current. Alpha is less than 1 and beta is much greater than 1, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा बीटा बड़ा 1 से, तो उतना ही करंट में गेन ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। थैंक यू।